कैसे गया? क्यों भाई? पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इन 0.0025? नहीं, केमिस्ट्री में भी है ना चैप्टर 1 में 0.0025 दो ही है। आप क्या लिख के आए हो? मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज, O2 मॉलिक्यूल बोला है भैया, O2 मॉलिक्यूल, यानी कि ये हो गया 16 और 16 इंटू 2 यानी आंसर आएगा 32। उसके बाद है मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन इन बेंजीन, कैसे बनाए हो इसको? अरे बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6, ठीक। अब इसका टोटल मॉलिकुलर वेट आता है 78। कैसे 78 हुआ? 6 इंटू 12 इसका हो गया और 6 इंटू 1 इसका हो गया, ठीक। ये हो गया 72 और ये हो गया 6, ठीक, इसलिए आया 78। अब आउट ऑफ 78 हाइड्रोजन कितना है? 6, यानी कि बस इतना ही तो करना है बेटे, ठीक। जो वैल्यू आएगी वो आपका आंसर है। तो मेरा कितना आया? क्या है, क्या है? तो वही तो पूछ रहा हूँ, कितना? वाह, तुम रेगुलर आते भी तो नहीं हो बेटा, दिक्कत ये भी तो है। रेगुलर आओ, डेली प्रैक्टिस करो, तब मज़ा आए। गड़बड़ है बेटे ये तो। रुको, इसको क्लास के बाद देखता हूँ। They represented whole number ratio of the compound and molecular formula and into empirical। कहना तो सही बात चाह रहे हो लेकिन स्टेटमेंट गलत हो गया है। अभी रखो, इसको देखते हैं, ठीक। ये वाला ऐसे करते तो सॉल्व हो जाता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम। और ये वाले के लिए मैंने आप लोगों को कई बार, मतलब ऐसे क्वेश्चन जब हम लोग कर रहे थे तब आप आ चुके थे, और मैंने ये भी बोला था कि अगर सेम क्वांटिटी दी रहती है तो लार्जेस्ट नंबर के लिए क्या करना है, जिसका एटॉमिक वेट सबसे कम है उसको देखना है। तो और ये तो आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, 1 ग्राम ऑफ सोडियम, 1 ग्राम ऑफ लिथियम, 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन। तो इसमें 1 ग्राम ऑफ लिथियम का एटॉमिक वेट सबसे कम है, इसलिए उसमें नंबर ऑफ ये ज़्यादा आएगा, ठीक। तुम क्या टिक करके आए हो? झूठ बोलेगा? ठीक है। द नेम इलेक्ट्रॉन वॉज गिवन बाय, इलेक्ट्रॉन वॉज गिवन बाय, अलग प्रिंट हो गया क्या मेरे बोलने से? हाँ ठीक है। साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज, ये इतना बकवास क्वेश्चन। साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज, क्या किया इसमें? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर। इसके लिए मैंने क्यों, हम लोग इसके लिए देखे थे क्या कि मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, एंड लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हम लोग मेटल से नॉन मेटल की तरफ खिसकते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक। तो इसका आंसर क्या टिक करके आए हो? इसका सही आंसर होता ए, फिलहाल तो इसका सही दिख रहा है। नहीं, ए नहीं होगा इसका।
इसका सही आंसर डी जाना चाहिए। तुम क्या लिखे हो? डी ही बोलोगे? 8 नंबर हाँ, 7 नंबर करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। शेप ऑफ PCl3 सिर्फ ट्रायंगल पैटर्न क्यों? सर क्योंकि उसमें बस क्लोरीन नहीं आ रहा है टेट्राहेड्रल है। सर, वो ज्योमेट्री होगी ना। अच्छा, और अलग चीज़ है। गजब ही कर दिए भैया। PCl3 में फॉस्फोरस के पास एक लोन पेयर बचता है, बिल्कुल NH3PH3 के टाइप, तो इसका तो टेट्राहेड्रल ही होगा। ऐसे गलती करोगे तो कैसे चलेगा भाई। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन इथाइन, ऐसे वाले क्वेश्चंस भी हम लोग बनाए हैं। इथाइन क्या है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, सिग्मा बॉन्ड पूछ रहा है तो एक सिग्मा इधर है, एक सिग्मा इनके बीच है और एक सिग्मा इनके बीच है, 3 सिग्मा। सही है। गिव IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड, और ये तो चलो IUPAC हम लोग अभी यहाँ पहुँचे नहीं है, ठीक। उसके बाद है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ ईच कार्बन, ये वाला हम लोग बनाए थे पहले भी। CH3, आप लोग भी बताना बेटा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, हर कार्बन का ये हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। इस कार्बन के पास 4 ये है क्या सिग्मा बॉन्ड, तो ये कैसा रहेगा? sp3। इस वाले के पास कितना सिग्मा है? एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा हाइड्रोजन के साथ, एक सिग्मा इसके साथ, यानी 3 सिग्मा बोलने से sp2, और ये वाला भी sp2। आप लोगों को कॉपी में लिखाया भी था मैंने साफ साफ कि डबल बॉन्ड जो 2 कार्बन के बीच में रहता है वो दोनों क्या रहेंगे हमेशा? sp2 वाले, ठीक। गलत करके आए हो तो क्रॉस क्यों किया है इसमें? सर मतलब डायरेक्ट कर दिया होगा सर, मतलब बढ़ा के दे दिया डायरेक्ट उसमें लिखो sp3 sp2 sp2। ये लिखे हो ऐसे? वो नीचे वाले वाह मेरे बुद्धि के देवता। राइट बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, इसको स्ट्रक्चर ऑफ बेंजल्डिहाइड, शॉर्टेस्ट, विच कंपाउंड हैज़ द शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ? बेटा इसमें कंपाउंड पूछा है, कायदे इसमें 3-4 ऑप्शन देते हैं, उसमें से एक ठो सेलेक्ट करना आता। अब इसको आप किस हिसाब से बोलोगे? दुनिया में तो कितने करोड़ों अरबों कंपाउंड्स हैं, उनमें से सबसे शॉर्टेस्ट किसको बोलोगे आप? तो ये तो क्वेश्चन ही गलत है कायदे से। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ट इन एयर। 44 ग्राम है इसका आंसर। सॉल्व किए हो? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम। कितना है आंसर? गलत है, 13 मोल्स आएगा। 13 में लिखा फिर तो काटा में बैठ। व्हाट इज आंसर? तुम्हारे सर ईमानदारी से पढ़ाते हैं? सर बताओ कि जो सर है ना स्कूल वाले, तो सर बनियो इतना नो बच्चा टाइप के सर मतलब अरे न्यू ही है सर, न्यू टीचर न्यू है मतलब वो साल में ट्रेनिंग पे आया वो हफ्ते में। जब नया हम लोग सर्टिफिकेट खरीदते हैं भैया हफ्ते में, और हमसे सर्टिफिकेट लेना है। व्हाट इज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? अनसर्टेनिटी की स्पेलिंग भी गलत। इसे देखो सर, वैसे भी आपके स्पेलिंग में वैसे भी आपकी भी गलत है। जबकि NCERT हो चाहे IUPAC हो, ठीक, इन लोग सब लोग बोलते हैं कि हर प्रिंसिपल का नाम मतलब प्रॉपरली लिखा जाना चाहिए। तो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता, और थोड़ा मतलब स्टैंडर्ड और थोड़ा सा सही टीचर अगर हो तो वो हाइजेनबर्ग का HB कैपिटल लिखेगा, अनसर्टेनिटी का U कैपिटल लिखेगा, प्रिंसिपल का P कैपिटल लिखेगा। इसलिए इसको शॉर्ट में HUP बोलते हैं। इसलिए याद है हम लोग जब लिख रहे थे तो हम लोग भी HUP लिख रहे थे। क्या लिखे हो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में? क्यों? मेहंदी थी तुम्हारी? मेहंदी थी तुम्हारी तो लड़की वाले आए थे देखने,
फिर क्यों नहीं पढ़ाई किया? अच्छा, व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इज बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक नंबर। एकदम सही। ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये वैसे बुक में दिया हुआ है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 कैसे बनेगा? इसका सल्फर रहेगा बीच में, ठीक, और इसके 6 बॉन्ड मेकअप करने अपने को H2SO4। तो ये हो गया आपका 2 ऑक्सीजन H2SO4। ये है इसका डॉट स्ट्रक्चर। ऐसा ही बनाया हो? हाइड्रोजन नहीं डाला, बस 4 प्लस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। क्यों SO4 थोड़ी बोला था वो? कैसे करके आया भाई तू अपना पेपर? बेटा सब यही सोचेंगे कि ट्यूशन में पढ़ाते नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल, चलो ये वाला इसमें लिखे क्या हो वैसे? पैरानाइट्रोफिनॉल इज हायर देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, व्हाई? वैसे इंट्रा लिखना था तुमको, कोई बात नहीं। उसके बाद राइट लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। इस वाले चैप्टर में तो मैंने आप लोगों को बोला था कि लिमिटेशन याद करो, चाहे वो पोस्टुलेट्स याद करो। रदरफोर्ड के बाद कौन आया? नील बोर। बोर ने क्या क्या बोला था कि वो घूमता है, मतलब सर्कुलर मोशन में होगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा, ऑर्बिट की एनर्जी होगी, ठीक। तो ये सब उसने बताया, मतलब कौन नहीं बता पाया? जो उससे पहले था, यानी कि रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड के लिमिटेशन डायरेक्टली याद नहीं करते, लेकिन अगर नील बोर के पोस्टुलेट्स भी लिख करके आ जाते तो भी वो सही बैठता। इस वाले चैप्टर के लिए ये बहुत आसान चीज़ है। वैसे थॉमसन, अगर पूछे कि थॉमसन के फेलियर के रीज़न क्या क्या थे, तब आप क्या करोगे? वो तो अब याद नहीं आ रहा। तो थॉमसन के बाद कौन आया? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने जो जो चीज़ें बोली उसी को आप क्या कर दो, इसमें चिपका दो, वही मतलब है, ठीक। राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कैसे बनाया? पक्का बेटा, क्लोरीन तक तो ठीक है, लेकिन ब्रोमीन और आयोडीन तक ठीक है। उसके बाद क्या है? व्हाट इज कॉमन इन देम? आप लोग भी देखो, Mg2+, Al3+ और O2-, इन तीनों में कॉमन क्या है? तीनों के पास 10-10 इलेक्ट्रॉन है। याद है आप लोगों को, मैंने ये वाला सेट पूरा कंप्लीट करवाया है, 10 इलेक्ट्रॉन वाला, 18 इलेक्ट्रॉन वाला। और क्या बोलते हैं ऐसे स्पीशीज़ को जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। तो व्हाट इज कॉमन इन देम? दे ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस। सबसे बड़ा कौन होगा? O2-, देन एक मिनट, इंक्रीजिंग बोला है बेटा, इंक्रीजिंग बोला है तो पहले अपन छोटे को लिखेंगे। सबसे छोटा एल्यूमिनियम +3, देन मैग्नीशियम +2, देन O2-। यही लिखे हो? तो ऐसे मुंडी कर रहा है बेटा मेरे को। राइट पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर। एक ई ही एक्स्ट्रा है, बताओ। हाँ, इसके तो नाम में ही है भाई, ये थियरी क्या बोलती है? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर में रिपल्शन होगा, इसलिए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी है। इतना लिखो और याद करो, मैंने आप लोगों को क्या बताया था? आपको इमेजिन करना है इसके पोस्टुलेट के लिए क्या? बारात। इंडिया के बारात को कंपेयर करोगे तो आराम से मालूम चल जाएगा। बारात में जैसे झगड़ा होता है तो सेंट्रल एटम क्या करता है, यानी कि दूल्हे का पापा सारे बारातियों को जिनके बीच में झगड़ा है सबको अलग अलग फेंक देगा। यानी सेंट्रल एटम सारे काउंटर एटम को ऐसा अरेंज करता है कि उनके बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम पॉसिबल हो जाए, ठीक। और बारात का खर्चा किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? कि जितने बाराती अलग अलग हुए वो अपनी अलग अलग गाड़ी में जा रहे हैं तो डीजल का खर्चा बढ़ गया, उनके नाश्ते का खर्चा बढ़ गया, ठीक। तो उस ठीक वैसे ही वेसीपीआर में क्या हुआ है? सेंट्रल एटम ने मॉलिक्यूल जो काउंटर थे उनको जैसे ही करके अरेंज किया
उसके बाद ही डिसाइड होगा कि वो मॉलिक्यूल का शेप क्या है, उस मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल क्या है। याद है? बस। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड? ये मैंने आप लोगों को बोला था भाई, सिग्मा पाई और क्या क्या BMO ABMO, इन सबको मार्क करके रखो। बताओ जल्दी। सिर्फ यही नहीं, VBT और MOT के बीच में भी 4 डिफरेंस हम लोगों ने पॉइंट आउट किए हैं। लिखे हो आप लोग? नहीं लिखे हो? बेटा यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा थोड़ी है, लास्ट में जय करोगे, दोनों में पंजीरी और सेब केला लेके चले जाओगे। कुछ एक्सप्लेन करता हूँ तो उसको खुद से भी लिखा करो। विच ऑफ द टू इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर स्टेबल एंड वाई? इसको बनाए हो? क्वेश्चन नंबर 14। कोई बात नहीं। एक्सप्लेन फुल फिल्ड एंड हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। Explain full-filled and half-filled configuration. Write electronic configurations too, or define isotope, isobar, isoelectronic, and isoneutronic with examples. आइसोबार आइसोटोप का और आइसोइलेक्ट्रॉनिक का लिखा, और आइसोबार आइसोटोप का एग्जांपल लिखा। न्यूट्रॉनिक भी नहीं आता। आइसोन्यूट्रॉनिक नहीं आता बेटे। आइसोन्यूट्रॉनिक को ही हम लोग आइसोटोन्स बोलते हैं। टोन्स आपकी कॉपी में लिखाया हुआ है, ये चीज़ लिखवाया है ना सबकी कॉपी में। कमाल कर रहे हैं सर आप। डिफाइन क्वांटम नंबर, फाइंड वैल्यू ऑफ ऑल द क्वांटम नंबर्स फॉर 3D5। ये क्वेश्चन पेपर ही गलत है। 3D5 का क्वांटम नंबर नहीं होता, 3D5 के किसी एक इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर होता है। अब 3D5 का मतलब देखो, 3D5 का मतलब क्या है कि D में कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए? 1 2 3 4 5। अब 3D5 में हो सकता है सर चाहते हो कि आप इस लास्ट वाले का क्वांटम नंबर लिखो, लेकिन टेक्निकली क्वेश्चन गलत है ये। आपके स्कूल का क्या हाल? क्वेश्चन पेपर नहीं बेटे, रिजल्ट तो बताएंगे कौन? 30 आउट ऑफ, क्यों इतना कम? कौन सा स्कूल? वो भाग्यलक्ष्मी। अभी आई नहीं आई। अच्छा, पहले संध्या में जान रहा हूँ। आ रही नहीं आई पढ़ाई। बेटे यहाँ तो पढ़ाया है, फिर ऐसे डिफाइन कर रहे हैं मतलब कि कैसी हवा चल रही है? 30 नहीं 39, मतलब 40 भी क्रॉस नहीं कर रहे हैं। ये आप वो सर तो झंडा ही फहरा के आए हैं। 50 का बना है। मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि अगर यहाँ के नोट्स हो तुम एकदम तबीयत से पढ़ाई करो, ठीक? तुम अपने स्कूल में टॉप कर सकते हो। अगर ये आपके स्कूल के पेपर, मतलब आपके टीचर ने ऐसा पेपर सेट किया है, तो आप तो पक्के से स्कूल में टॉप कर सकते हो बेटा। बस तुम थोड़ा कामचोरी कम करो। टाइम ही नहीं, मैं रात में क्यों सो रहा हूँ? दिन में थोड़ा बाहर चले गए पापा के साथ काम में। तो पापा को फोन करके पापा को फोन भी करने का तंदूरी लेकर मैं सोचा तुम्हारे लिए लड़की देखने तो नहीं गए? एकदम मना किया। या घर वालों ने ऐसा बोल दिया है कि रिज़ल्ट बिगड़ेगा तो शादी करा देंगे, काम पे जाना, परिवार संभालना, और तुम उसी बात को सुन के तुम खुश हो गए हो, अब पढ़ ही नहीं रहे हो? ऐसा कुछ सुनिए बेटा तुम्हारा। फिर क्या करोगे? चाउमीन एग रोल बनाने आता है?
बेटा तुम लोग सीरियस क्यों नहीं हो रहे हो यार पढ़ाई को लेके? चलो चालू करते हैं, हम लोग वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। हम लोग देख रहे थे क्या, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स, और उसमें भी दो मेथड मैंने आपको बताए थे, जिसमें एक है आयन इलेक्ट्रॉन और एक है ऑक्सीडेशन। अच्छा एक चीज़ मुझे बताओ, हम लोग एक ही रिएक्शन को ना पैरेलली दोनों उसमें सीख लेते हैं, मतलब दोनों मेथड से, ठीक है। जैसे एक ये दिया हुआ है Zn, तो एक काम करो, जो फर्स्ट नंबर डाला है ना आप लोगों ने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, उसको काट दो, क्योंकि हम लोग एक रिएक्शन को दोनों मेथड से सीखेंगे। कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। जिंक प्लस नाइट्रेट गिव्स Zn2 प्लस और NO2। चलो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। बेटा हम लोग कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर तो सीख गए हैं ना, ठीक है। अब पहले तो ये बताओ इसमें किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है, कैसे पता करोगे? उसके ऑक्सीडेशन नंबर से। अब मैंने आप लोगों को एक चीज़ और बता रखी है पहले भी, कि मोनो एटॉमिक और होमोन्यूक्लियर, इन दोनों कंडीशन में आपको कितना कितना देना रहता है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट चढ़ाते हैं अपन, ठीक। तो उस हिसाब से इसके ऊपर भी चार्ज कितना चढ़ेगा, 0। ओला ठीक है, हो के आ जाओ जल्दी से। चलो ये 3 रिएक्शन से हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। अच्छा इससे पहले कि हम लोग बैलेंसिंग की तरफ बढ़े, थोड़ा सा बताओगे क्या 2-4 क्वेश्चंस का आंसर? जैसे अगर आप लोगों को मैं पूछूं कि AlOH थ्राइस प्लस H3PO4 और ये दे रहा है आपको एल्युमिनियम फॉस्फेट अलॉन्ग विद थ्राइस ऑफ H2O, इस रिएक्शन को आप कौन सी कैटेगरी में रखेंगे? कौन से टाइप का रिएक्शन है, मतलब ये इज इट अ रेडॉक्स या डबल डिस्प्लेसमेंट या कुछ और? पहले ये देखो रेडॉक्स है कि नहीं है, क्योंकि अगर रेडॉक्स होगा तो आपको आंसर रेडॉक्स देना है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए पहले, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसे खाली बैठने से नहीं चलेगा बेटे। कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगा? ये कितना है, एक OH के पास कितना चार्ज रहता है बेटे, -1, तो 3 OH से कितना हो जाएगा, -3 चार्ज।
अगर 3 OH से -3 आ रहा है तो एल्यूमिनियम कितना दे रहा होगा, +3, ठीक। अच्छा, और इसमें OH जो है उसका कितना है, -1। यहाँ देखो तो फॉस्फेट का होता है -3, क्यों? क्योंकि फॉस्फेट रहता है कैसे, PO4 -3 के फॉर्म में, ठीक। और ये -3 दे रहा है, मतलब H3 क्या दे रहा होगा, +3। और 3 हाइड्रोजन मिलके +3 दे रहे हैं, तो एक हाइड्रोजन का कितना होगा, +1। यहाँ पे चेक करो, ये है -3, ये है +3, और वैसे यहाँ पे क्या है, H+ और OH- है ना, यानी कि +1 और -1। तो क्या किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ है, नहीं हुआ है, यानी इसको आप रेडॉक्स में नहीं रखोगे। आया समझ में? तो रेडॉक्स को हम लोग याद करो, लास्ट क्लास में भी हम लोग रेडॉक्स कैसे पहचाने थे, या तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव वाला, या तो फिर डिक्रीज इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, यही ना। इसको बताओ, फिर इसको बताओ, क्या ये सब रेडॉक्स है? अच्छा, ये वाले को कौन सी कैटेगरी में रख रहे हो आप लोग? सिर्फ डबल डिस्प्लेसमेंट है क्या ये? ध्यान से देखो, 10th में जो पढ़े हो उसी के बेस पे आंसर करना है। ये क्या है बेटे, AlOH थ्राइस, पानी में घुलेगा OH- देगा, यानी ये क्या है, एक बेस है। और ये क्या है, एसिड है। ये क्या बनेगा, सॉल्ट अलॉन्ग विथ H2O। क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वेरी गुड। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट भी है, न्यूट्रलाइजेशन भी है। इसको देखो तो ये क्या है, क्या ये रेडॉक्स है? OH- NH4+, Cl- H+। यहाँ साइड में क्या है, इसका मतलब है कि H+ और OH- है और NH4+ और Cl- है। मतलब कि किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। मतलब ये रेडॉक्स नहीं है, ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। और भी थोड़ा डेप्थ में देखोगे, ध्यान से देखोगे तो ये है एक बेस, ये है एक एसिड, तो ये है एक सॉल्ट अलॉन्ग विथ n नंबर ऑफ H2O। तो ये रिएक्शन भी क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको देख के बताओ, रेडॉक्स नहीं है पक्का? बेरियम है +2 में, कैसे मालूम चला? क्योंकि 2 क्लोरीन है और 1 क्लोरीन का कितना होता है, -1। तो 2 क्लोरीन से कितना आया, -2। तो इसको कितना होना पड़ेगा, +2। अब सल्फेट जो है ये तो रहता है -2, यानी कि 2 हाइड्रोजन से +2 आया होगा, तो 1 हाइड्रोजन से कितना आया होगा, +1। वैसे ही यहाँ पे भी क्या होगा बेटा, ये होगा +2, ये होगा -2, और यहाँ पे H+ और Cl-। क्या किसी का चेंज हुआ, यानी कि ये भी रेडॉक्स नहीं है। क्या ये क्या बोलते हैं उसको, न्यूट्रलाइजेशन है? ये न्यूट्रलाइजेशन भी नहीं है, क्यों? हाँ, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन की शर्त है कि अलॉन्ग विद द केमिकली न्यूट्रल सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड सॉल्ट n नंबर ऑफ H2O शुड बी प्रोड्यूस्ड। ठीक, पहली चीज़ इसमें H2O तो प्रोड्यूस हुआ नहीं। दूसरी चीज़, यहाँ पर एसिड तो है लेकिन ये बेस नहीं है। बेस कैसे पहचानते थे हम लोग न्यूट्रलाइजेशन के लिए, OH होना चाहिए। ये खुद भी क्या है, एक सॉल्ट है। ठीक, चलिए तो इन 3 एग्जांपल्स को लिख लीजिए, ये आपकी नॉलेज के लिए। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं।
हो गया बेटे, थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिए। वो एसिड है H2SO4। हो गया लिखना सबका, हो गया बेटा। चलो इसको लिखिए कि ये रेडॉक्स नहीं है, रेडॉक्स होने के बजाय ये क्या है, प्रेफरेबली या तो डबल डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो या तो न्यूट्रलाइजेशन बोल सकते हो। सेम इज द कंडीशन विद दिस, लेकिन ये न्यूट्रलाइजेशन भी नहीं है, ये एक प्योर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक, चलिए अब आते हैं बैलेंसिंग सीखने की तरफ, जिसमें यहाँ से कहानी शुरू कर रहे हैं अपन। ठीक, अच्छा अब इसमें देखो, मैंने आप लोगों को दो चीज़ें बताई थी कि या तो आपके पास जो स्पीशीज़ है वो कैसा हो, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो, और याद है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल हम लोग किसको किसको मानते हैं, नोबल गैसेस और सारे मेटल्स। ठीक, इनके लिए भी आपको कितना लेना रहता है, चार्ज 0 मान के चलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। या तो फिर आपके पास क्या रहे, होमो एटॉमिक, जिसको आप होमो न्यूक्लियर भी बोलते हैं। अगर ये है तब भी आपको ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना लेके चलना रहता है, 0। अब इस पूरे रिएक्शन में सिर्फ एक ये जिंक ही था जो कैसा था, मोनो एटॉमिक, तो इसलिए इसको कितना चढ़ा दिया अपन ने, 0। डन। अब देखो तो भाई कहाँ से कौन कहाँ पहुँचा है, ये गया है 0 से चल के +2, यानी कि इंक्रीज इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या मानेंगे आप इसको, वेरी गुड, ये है ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे चलो बताओ तो भाई नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना कितना है, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ कितना कितना है। मैंने तुम लोगों को शॉर्टकट भी सिखाया है और पेन पेपर यूज करके भी सिखाया है, बताओ जल्दी। किसमें 5, NO3 माइनस में 5 है, वेरी गुड। कैसे पता चला अपने को, 3 ऑक्सीजन से आएगा -6, -6 में क्या ऐड करूं कि -1 हो जाए, ऑब्वियसली +5। ठीक, दूसरा तरीका, 3 ऑक्सीजन से आया -6 और ओवरऑल चार्ज -1 है, मतलब -6 में से 1 कम कर दो, कितना हो गया, -5। अब -5 को पलट दो, कितना हो गया, +5। दोनों तरीके हैं। यहाँ बताइए तो 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का होता है -2, तो 3 ऑक्सीजन से कितना हुआ, -6। -6 में मैं क्या ऐड करूंगा तो ये -1 आएगा। अगर मैं -6 में +5 ऐड करूंगा तभी तो -1 आएगा ना, तो इसलिए उसका +5 हो गया। सेकंड तरीका मैंने क्या बोला कि -6 में कितने, मतलब वहाँ पे कितना है, -1 है, तो -6 में से आप क्या चीज़ को माइनस कर दीजिए, मतलब 1 को कम कर दो, तो कितना बचेगा, ये -5 बचेगा। कैसे बचेगा, मैंने बोला कि इसमें से माइनस कर दो, यानी कि क्या हो जाएगा, ये -6 + 1, रिजल्ट क्या आया, -5। पलट दो, माइनस को पलटोगे क्या हो जाएगा, +5। ठीक, NO2 में क्या है,
+4 कैसे मालूम चला? 2 ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सीजन से है -4, ओवरऑल चार्ज है 0, तो -4 में क्या ऐड करने से 0 आएगा? +4 बोल लीजिए। ठीक, आपको दिख रहा होगा कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से चला गया है किधर? +4 की तरफ, यानी ये क्या हुआ? इसका रिडक्शन हुआ है। डन। चलिए इतना तो हो गया। डन। चलिए अब हम लोग देखते हैं बेटा पहला मेथड जो है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, अब आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के लिए आपको आयन भी बनाना है जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन्स भी शो करने हैं। तो आप इसमें 2 काम करते हैं। 2 काम क्या करते हैं बेटे? पहला काम आप करते हैं ऑक्सीडेशन का हाफ रिएक्शन लिखते हो आप। ठीक, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और दूसरा काम आप करते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक, देखो ऑक्सीडेशन किसका हुआ है बेटा? जिंक का हुआ है ना। देख लो, पहले आराम से सीख लो, समझ लो। जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक, जिंक कहाँ से कहाँ पहुँचा है बेटा? 0 से पहुँचा है +2। आपको बहुत अच्छे से मालूम है जिंक कितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा तब वो +2 बनाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या होगा कि इस जिंक ने जिंक +2 बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं। और आपको मालूम है कि +2 उधर लिख रहे हो, +2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि वो निकला है, वो प्रोडक्ट है। डन। तो ये क्या है? ये है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। लेट इट बी इक्वेशन 1। इसमें कोई दिक्कत? चलो अब देखो रिडक्शन किसका हुआ है बेटा? नाइट्रेट आयन से वो NO2 में चला गया है। और कौन? नाइट्रोजन एटम का हुआ है रिडक्शन। ठीक, +5 से +4 गया, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन उसने गेन किए? 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए क्या बनेगा? NO3 माइनस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, तब ये हो जाएगा +5 से +4 और रह क्या जाएगा? NO2। क्या हो गया? ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक, क्या चीज़? एक इलेक्ट्रॉन लेगा तभी वो +5 से +4 होगा, +5 से +4। ठीक, यहाँ पे आप ऑक्सीजन की तरफ ध्यान ही मत दो। हाइड्रोजन होता तो हाइड्रोजन की तरफ ध्यान मत ही दो। ठीक, वो बाद में बैलेंस होता है। पहला काम अपना क्या है? इलेक्ट्रॉन को मेकअप करके उड़ाना। अब एलिमिनेशन मेथड याद है मैथ्स में? लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल। एलिमिनेशन मेथड में आप क्या करते थे? किसी एक कॉमन वाले को सेम करते थे, मल्टीप्लाई करके अगर ज़रूरत हुई तो फिर उसको कैंसल आउट करते थे। इस एरो को मान लो थोड़ी देर के लिए इक्वल टू का साइन। ठीक, तो ये कैसा है? Zn इक्वल टू Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये है नाइट्रेट प्लस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू NO2। इलेक्ट्रॉन को आपको उड़ाना है, क्या करोगे बताओ तो? बस, वेरी गुड, इसको करेंगे × 2 और आप पूरे को ऐड करेंगे। अब यहाँ तो मैं शॉर्टकट मार रहा हूँ, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। एग्जाम में आपको इसको सिस्टमेटिकली लिखना है। तो आप क्या करेंगे? इसको यहाँ ऐसा नहीं करेंगे। आप कैसे लिखते हैं? जैसे मैथ्स में लिखते थे, इक्वेशन 2 × 2 एंड इक्वेशन, हाँ जल्दी बोलो जल्दी बोलो। या एक काम कर सकता, रुको, इसको ऐसे नहीं लिख के ना एक ही साथ में लिखो, बाय इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, लेकिन ये भी कैसा? × 2 करके। अब तो वही मतलब है। ठीक, अब इक्वेशन 1 क्या है बेटे? जिंक है, Zn प्लस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इक्वेशन 2 में 2 का मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा? NO3 माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी 2 बनेगा ना। डन है। चलो इक्वल टू क्या हो गया इधर? ट्वाइस ऑफ NO2।
ये तो इक्वल टू का साइन है, तो ये कट गए। एरो के इधर वाले एक तरफ, एरो के मतलब एरो के उधर वाले एक तरफ क्या बना ये, जिंक प्लस ट्वाइस ऑफ नाइट्रेट, दिस विल गिव यू Zn+2 एंड ट्वाइस ऑफ NO2। यहाँ तक तो एकदम सिंपल मैथ्स टाइप का है। जिंक बैलेंस है, एक एक जिंक है दोनों तरफ, जिंक बैलेंस। नाइट्रोजन को देखो, 2 नाइट्रोजन इधर 2 नाइट्रोजन उधर, नाइट्रोजन भी बैलेंस। मैंने आपको क्या बोला, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हम लोग लास्ट में पकड़ते हैं। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 6 ऑक्सीजन है यहाँ पे, यानी कि किस साइड में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, इधर। कितने ऑक्सीजन कम है, पक्का, तो जितने ऑक्सीजन कम है उतने H2O दे दो, ठीक। ऑक्सीजन हो गया बैलेंस। ऑक्सीजन बैलेंस चेक करने के चक्कर में हाइड्रोजन कितना बढ़ गया वहां पे, 4, तो यहां पे आप 4H+ दे दो। अब हो गई कहानी बैलेंस्ड। ये लो H+, ठीक, डन। चलो, ये मेथड अगर समझ में आया, लिखना बाद में आराम से, ये मेथड अगर समझ में आया तो चलिए इस रिएक्शन को भी वैसे ही करके दिखाइए। तो पहला काम आप क्या करोगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचानो, उसके बाद इसका हाफ सेल रिएक्शन लिखो। बन गया, क्रॉस चेक करें क्रॉस चेक। चलिए जिंक, अच्छा देखो तो बेटा इस रिएक्शन में फिर से आंख बंद करके किसको 0 चार्ज चढ़ा सकते हो आप, जिंक को। वेरी गुड, क्यों, मोनो एटॉमिक है बेटा। ये टेक्निकल टर्म्स याद रखने पड़ेंगे आप लोगों को। चलिए ये है 0, जिंक चला गया है 0 से +2, यानी कि इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे देखो नाइट्रोजन किस स्टेट में है, +5, वहाँ पे नाइट्रोजन किस स्टेट में है, -3। यानी कितना दिख रहा है आप लोगों को, +5 से कहाँ चला गया है वो,
-3 में। इसका क्या हुआ? रिडक्शन हुआ है। डन। चलो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखना है। जिंक गया है किधर? जिंक Zn से चला गया है ये Zn +2, यानी कि उसने कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस झेला? 2 इलेक्ट्रॉन का। लेकिन अब यहाँ कहानी थोड़ी सी गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? क्योंकि नाइट्रेट है +5 में और वहाँ पे है वो -3 में, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस आ रहा है? 8 इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक, पहले तो आप क्या करोगे? +5 से 0 तक पहुँचोगे नंबर लाइन के अकॉर्डिंग, फिर 0 से -3 जाओगे ना। मतलब नंबर लाइन ऐसे चलता है ना, 0 इधर पे नेगेटिव इधर पे। तो आप +5 से -3 आ रहे हो, कितना क्रॉस करके? 8। पहले -5 से आए 0, फिर 0 से गए, सॉरी +5 से आए 0, फिर वहाँ से गए -3, यानी कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। तब ये हुआ NH4+। ठीक, दिख ही रहा है भाई क्या करना है अपने को इलेक्ट्रॉन्स को एलिमिनेट करने के लिए? हाँ, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी 4 से। वही इक्वेशन 1 को आपको मल्टीप्लाई करना है 4 से और माइनस करना है उसमें से इक्वेशन नंबर 2। क्या बना फिर? 4Zn +2 +8 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ क्या हो गया? NO3- +8 इलेक्ट्रॉन NH4+। ठीक, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसल, 4Zn प्लस नाइट्रेट, 4Zn +2 प्लस NH4+। ठीक है जी। जिंक बराबर है, नाइट्रोजन बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, वहाँ ऑक्सीजन 1 भी नहीं, यानी कि वहाँ कितने H2O दूँ मैं? 3 H2O। वेरी गुड। ठीक, 3 H2O लगाने से तीनों ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए। लेकिन अब हाइड्रोजन को देख लो, यहाँ पे 6 और यहाँ से 4, यानी कितने हाइड्रोजन? यानी यहाँ क्या आएगा? 10H+। आया समझ में? हो गया बैलेंस। देखो मैंने बोला ना कि इसको आप क्या मानो? इक्वल टू के उधर की कहानी अलग, इधर की कहानी अलग। मतलब क्लास 6 में जो मैथ्स पढ़े हो लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल, वही है ये। ठीक, बस इसमें XY की जगह हम लोग रेडिकल लिख रहे हैं, बस इतना ही फर्क है। डन। चलिए इसी मेथड से चलिए इसको भी सॉल्व करके दिखाइए तो। बेटे वेडनेसडे को आप लोगों का टेस्ट है, मालूम है ना? चैप्टर 4 का केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन और वो सारी चीज़ें आएंगी।
अभी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैंगनीज है कौन से स्टेट में, +7। यहाँ पे मैंगनीज कौन से स्टेट में है, पक्का। चलिए यहाँ पे देखना है कार्बन कौन से स्टेट में है, रुक जाओ। यहाँ पे हो गया कितना, -8। -8 में क्या ऐड करूँ कि ये आए +6। +6 2 कार्बन के कारण ये आए, यानी कि एक कार्बन का कितना है +3। यहाँ पे देख लो कितना है, यहाँ पे है ये -6 हुआ ना। -6 में से क्या मतलब -6 में क्या ऐड करें तो -2 आए, +4। कहाँ पे, इसीलिए तो गड़बड़ हो गया बेटे। +6 जो है वो 2 कार्बन से आ रहा है, यानी एक कार्बन का कितना होगा +3। अब तो क्लियर हो गया। इसका क्या हो गया है, डिक्रीज इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि रिडक्शन। और इसका क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन। क्यों हुआ ऑक्सीडेशन, क्योंकि कार्बन चला गया +3 से +4। Oxidation half reaction, reduction half reaction। अरे ठीक है, वेरी गुड। C2O4-2 यहाँ से अरे कार्बोनेट प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, यही बनाए हो। ऑक्सीडेशन में ऐसा, रिडक्शन में ऐसा। हाँ, इसको दे दो इक्वेशन 1, इसको दे दो इक्वेशन 2। देखो गलती से मैंने ऑक्सीडेशन में रिडक्शन का लिख दिया था, तो मिटा के मैंने इसको रिडक्शन ऊपर कर दिया है, बस इतना ही फ़र्क है, बाकी है तो सेम ही। ठीक, करना क्या है आपको, इस वाले रिएक्शन को कितने से इंटू करना है, 3 से इंटू करना है। मेरे लिए इक्वेशन 2 है, आप लोगों के लिए इक्वेशन 1 है। आप लोगों की कॉपी में इक्वेशन 1 होगा ना, ठीक है। अपने को करना है इक्वेशन नंबर 2 × 3 माइनस इक्वेशन 1। ठीक, क्या बनेगा ये, MnO4। हाँ जी, बोलो बोलो बोलो।
अब ठीक है ना? ठीक, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, बाकी क्या बचा है? MnO4 माइनस प्लस 3C2O4 माइनस 2 और क्या और क्या और क्या 3CO3 माइनस 2 और रुक जाओ इतना भागो मत। मैंगनीज, हाँ देखो मैंगनीज तो बराबर है, कार्बन बराबर है क्या? नहीं है बराबर, यानी कि आपको यहाँ पे क्या करना है? इंटू 2 करना पड़ेगा इधर पे पहले, तब क्या होगा? यहाँ पे इंटू 2 करोगे तो कार्बन बराबर होगा। हीट एंड ट्रायल मेथड जो क्लास 10th में सीखे हो, तो यहाँ पे इंटू 2 करूँगा तो क्या बनेगा बेटा? ये पक्का? हाँ, तो क्या हो गया ये? अब मैं इसको ऐसे नहीं लिख के शॉर्टकट मारता हूँ थोड़ा सा। ठीक, अब देखो क्या क्या बराबर हो गया। अच्छा रुक जाओ, हम लोग एक बहुत बड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं। मिस्टेक क्या कर रहे हैं? या नहीं, ये आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है ना? हाँ ठीक है, चलो चलेगा, बताओ। तो ये 18 हो जाएगा ना? तो हाँ, तो ठीक तो है। मैंगनीज 1 और कार्बन 6 बराबर, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 4 और 12 और 3 कितना हो गया? ये कितना हो गया? 4 3 12, 12 प्लस 4 16। यहाँ पे कितना हो गया? 3 6 18, 18 प्लस 2 20। उधर पे 20 है, इधर पे 16 है, यानी यहाँ पे कितने की डेफिशिएंसी है? 4 की। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? 4H2O। ठीक, यहाँ पे कितना H प्लस? डन। चलो अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं जो है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जो है ये थोड़ा सा एक स्टेप कम लगता है। इसमें कम कैसे लगता है? ये देखो, ये है जिंक और उसके साथ में आया कौन? नाइट्रेट बना रहा है ये जिंक प्लस 2 और NO2। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के लिए आपको करना बस इतना है। देखो जिंक कहाँ से कहाँ चला गया बेटा? 0 से +2, यानी कितने का डिफरेंस आया है? यहाँ लिख दो 2। नाइट्रेट में ये था +5 में, और ये +5 से कहाँ चला गया है? +4। कितने का डिफरेंस है? लिख दो नीचे 1। अब ये कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक, ये कितना हो गया बेटा? जिंक एक ही रहेगा, ये हो गया ट्वाइस NO3 माइनस जिंक 2+ और NO2। इतना ही है ना? अब बताओ क्या क्या चीज़ें बैलेंस्ड हैं? सिर्फ जिंक बैलेंस है, नाइट्रोजन बैलेंस है क्या? नहीं। नाइट्रोजन कैसे बैलेंस होगा? जब यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन की बारी। कितना ऑक्सीजन? यहाँ पे 6, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन? 4, यानी कितने की डेफिशिएंसी है इस साइड? यानी मुझे यहाँ क्या देना पड़ेगा? 2H2। और उस चक्कर में वहाँ पे हाइड्रोजन कितने बढ़ गए? 4, तो वो यहाँ आ गए। ठीक, मेथड चाहे जो लगाओ, रिजल्ट आपका सेम आएगा। Zn + 2 NO3 + 4H + Zn + 2 + 2 NO2 + 2 H2O। डन। कितना आसान है। चलो ये मेथड आया समझ में। डिफरेंस को बस नीचे लिखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई मारना है, आगे चला लेनी गाड़ी। बताइए।
डिफरेंस लिख रहे हैं, जिंक के नीचे डिफरेंस आएगा 2, नाइट्रोजन के नीचे डिफरेंस आएगा 8, ये गया इधर, ये गया इधर, 8 Zn प्लस ट्वाइस NO3 Zn प्लस 2 और NH4 प्लस। यहाँ पे 8 जिंक है, यहाँ पे एक ही जिंक है, तो यहाँ क्या करूँगा 8 से मल्टीप्लाई हो गया हिट एंड ट्रायल मेथड से। यहाँ 2 नाइट्रोजन है, यहाँ 1 नाइट्रोजन है, तो यहाँ क्या करूँगा इंटू 2, क्या हो गया नाइट्रोजन भी बैलेंस। अब ऑक्सीजन को देखना है, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन 6 है ना बेटे, और वहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे 6 ऑफ H2O। डन। अच्छा अब 6 H2O कर लिया, फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको 3 2 6, ठीक है। हाँ तो ये हो गया है 12, 12 प्लस 8 20, तो यहाँ कितना करना पड़ेगा अपने को 20H प्लस, ठीक। हाँ अब ये कर लेने के बाद अपने को इसमें कोई कॉमन डिजिट नज़र आ रहा है क्या, 2 से सब कट सकता है, तो ये क्या हो जाएगा 4 Zn प्लस NO3 माइनस 4 Zn प्लस NH4 प्लस, और ये हो जाएगा थ्राइस ऑफ H2O, ये हो जाएगा 10H प्लस। क्या सेम है, बिल्कुल सेम है। 4 Zn कहाँ जी, दोनों तरफ का हट गया ना बेटा, ठीक। 10H प्लस इधर भी, 10H प्लस उधर भी, सेम टू सेम रिजल्ट, ठीक। चलो ये लो लिख लो जल्दी से, ये सबसे फर्स्ट वाला रिएक्शन है। आज अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो कल मैं आप लोगों को ना एक PDF भेजूंगा, मतलब सर को भेजूंगा, सर आप लोगों को दे देंगे। उस PDF में आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक, क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। यूजुअली बोलते हैं, और अगर नहीं बोलेंगे, अगर देखो इस वाले चैप्टर में ये जो बैलेंसिंग है, ये कभी भी कोई भी स्कूल बैलेंसिंग करके दिखाने नहीं बोलता। आपको सेक्शन बी से वो 2 क्वेश्चन दे देगा, 2 रिएक्शन, और ये बोलेंगे कि इनका बैलेंस फॉर्म लिख के दिखाओ, तो आप फ्री हो, आप कॉपी के पीछे रफ में कर लो, दोनों में से जो मेथड आपको ईजी लगता है। तो इसमें से 2 तरीके से क्वेश्चन आते हैं। पहला आपको इक्वेशन दे और इस मतलब उस रिएक्शन को क्या बोले बैलेंस फॉर्म में लिख के दिखाओ। दूसरा आपको वो क्या करे, एक रिएक्शन दे और उसके बाद फिर ये पूछे द कोएफिशिएंट्स फॉर Zn विल बी, तब आपको क्या करना है, फिर आप सॉल्व करोगे तो Zn के लिए कितना नंबर आ रहा है बेटे, कुछ नहीं आ रहा, मतलब कि कोएफिशिएंट वैल्यू कितनी होगी इसकी 1, ठीक। याद है चैप्टर 1 में हम लोगों को मालूम है ये कोएफिशिएंट को हम लोग क्या नाम देते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक। वैसे मान लो अगर इस रिएक्शन के लिए पूछे कि द रिएक्शन कोएफिशिएंट या द कोएफिशिएंट फॉर नाइट्रेट आयन विल बी, तो बैलेंस फॉर्म में कितना आया है 2, तो कोएफिशिएंट वैल्यू कितनी होगी 2। तो इस पूरे चैप्टर से ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट इस चैप्टर का वेटेज हार्डली 5 to 6 मार्क्स का ही है, लेकिन वो 5 से 6 नंबर ऐसे ही इजीली आप अवेल कर लोगे। तो ये सोच करके देखो बेटा कि पास होने की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 23, उस 23 में से 6 मार्क्स अगर ये एकदम पक्का तैयार कर लो, बचा कितना है
17 मार्क्स और चैप्टर बच रहे हैं 8, यानी हर चैप्टर से अगर आप 3-3 नंबर का भी सही सही बनाओ, पास होने से तो कोई नहीं रोकेगा आपको। आया समझ में? पास तो तुम लोग हो जाओगे, बस थोड़ा सा मेहनत ढंग से करनी है अपने को, स्ट्रेटेजिकली। हो गया बेटा, लिख लिया इसको? चलिए ये है नेक्स्ट। ये मेथड तो लिख चुके होंगे ना पहले? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। डिफरेंस को नीचे लिखना है। जिंक गया है 0 से +2, डिफरेंस आया 2 का, लिख दिया नीचे 2। नाइट्रेट गया है कहाँ, नाइट्रोजन गया है +5 से +4, डिफरेंस आया 1, लिख दिया नीचे। क्रॉस मल्टीप्लाई मारा, बना दिए। ठीक, हो गया बेटा? अच्छा एक चीज़ ध्यान दो, अभी तक हम लोगों ने जितना भी रिएक्शन सीखा है उसमें H+H+H+ आ रहा है। H+ आता है तो कौन सा मीडियम कहलाएगा? वो एसिडिक की बेसिक एसिडिक, यानी अभी हम लोग जितना भी सीखे ना ये एसिडिक मीडियम है। अगली क्लास के लिए हमारा जो बच रहा है वो है बैलेंसिंग इन बेसिक मीडियम, दूसरा बैलेंसिंग इन न्यूट्रल मीडियम, और तीसरी चीज़ है टाइप्स ऑफ रेडॉक्स। बस ये 3 छोटे छोटे टॉपिक अपने को निपटाने हैं, मतलब निपटाने भी क्या है, इनमें भी ऐसी प्रैक्टिस चाहिए जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं। तो एक क्लास और चाहिए, फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट करूं? बाबू